सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 को सीख करके आ रहे हैं। आज वाक्य 9 से हम लोग सीखेंगे। वाक्य 9 में संत योहन लिखते हैं, मैं योहन हूं, ईसा में आप लोगों का भाई और संकट, राज्य तथा धैर्य में आपका सहभागी। और संत योहन ये भी बता करके देते हैं कि पत्मोस नामक टापू में वो अभी तड़ीपार हुआ है। किस कार्य के लिए? ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा ईसा के विषय में साक्ष्य देने के कारण वो तड़ीपार होकर के पत्मोस नामक टापू में अभी रह रहा है। ये पत्मोस नामक जो टापू है, ये इफिसुस के पश्चिम भाग में करीब 60 किलोमीटर दूरी में ये टापू है। इसका कुल 40 स्क्वायर किलोमीटर का जो जगह है, कहा जाता है उनमें से अधिकतर जगह पथरीली पहाड़ियों से भरा हुआ है। और रोमियों के जो दंड देने का एक तरीका है, जो गलतियां हैं उसके अनुसार दंड, ये जो तड़ीपार का दंड में भी कई प्रकार का होता है। किसी किसी में गुलाम बना करके बेचते हैं, किसी जुर्म में वहां पर जाकर के दिन रात मेहनत काम कर करके देना पड़ता है और जंजीरों से बांधे रखते हैं। साथ ही साथ बहुत ही कम वस्त्र पहनने के लिए देते हैं और भोजन नाम मात्र के, जीवित रहना है इतना भोजन देते हैं। इसी प्रकार लोगों को तड़ीपार करते हैं। तो जॉन को भी, संत योहन को भी इसी प्रकार ईसा मसीह का शिष्य बनने के कारण, ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण, उनका सुसमाचार की घोषणा करने के कारण उन्हें तड़ीपार किया है, पत्मोस नामक टापू में भेजा गया। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं वो एक राज्य द्रोह का जो दंड जो उनको दिया है। जिन्होंने राज्यद्रोह का ऐसा विद्रोह किया, यह देश के खिलाफ ऐसा जुर्म लगा करके इन्हें तड़ीपार किया। तो क्रिस्तीय लोगों को, जो रोमन साम्राज्य में रहने वाले लोग उस समय पर जो सहन कर रहे थे, पिछले क्लासों में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, उनको धैर्य देने के लिए संत योहन ये सब लिखते हैं। तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों के सहभागी भी हूं मैं। जिस प्रकार आप लोग रोमन साम्राज्य में रह करके सहन कर रहा है, अनेकों लोगों को खून बहाना पड़ रहा है, अनेकों लोगों को प्राण अर्पित करना पड़ रहा है, तो आप लोग धैर्य से इसको सहन करो और आप लोगों के साथ इस संकट में मैं भी सहभागी हूं बोल रहे हैं। 3 बातों को यहां पर संत योहन लिखते हैं। सबसे पहले कहते हैं
आप लोगों के साथ मैं भी संकट में हूं, मैं भी पीड़ा सह रहा हूं, मैं भी कष्ट झेल रहा हूं। जिस प्रकार आप लोग तकलीफ उठा रहा है, ईश्वरीय विश्वास के कारण मुझे भी ये सहन करना पड़ता है। दूसरा लिखा है राज्य के विषय में। ये राज्य क्या है? ईसा मसीह के द्वारा जो स्वर्गीय राज्य के विषय में जो प्रभु ने जो स्थापित किया, उसको पाने के लिए जो कष्ट झेलना है, उस राज्य के लिए ईसा मसीह को अपना राजा और प्रभु मान करके स्वीकार करने के कारण जो कष्ट झेलना पड़ रहा है, उसमें मैं भी आपके साथ सहभागी है। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 14 का वाक्य 22 के अंदर हम लोग ये पढ़ सकते हैं। संत पौलुस अपने साथियों को साथ ही साथ कलीसियाओं को धैर्य देते हुए कहते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वाक्य 22, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 22, वहां पर लिखा है, उन्होंने वाक्य 22, वे शिष्यों को ढारस बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते थे कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। संत पौलुस लोगों को यही सिखाते थे। अपने साथ जो चलने वाले जो शिष्य लोग हैं उनको भी यही बताते थे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ईसा मसीह ने जिस राज्य की स्थापना किया है, प्रभु को हमारे राजा और प्रभु मान करके जब रहना है, तब हमें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। कष्ट झेल करके जाएगा तब हमें स्वर्ग मिलेगा। और तीसरा बात बोल करके दे रहा है, हमें धैर्य से इसको सहन करने की जरूरत है। धैर्य का मतलब है हमें क्षमा करना है, दूसरों को सहन करना है, इस प्रकार हिम्मत नहीं हारना है। ईसा मसीह को और अपना विश्वास में दृढ़ रहने के लिए और विश्वास त्याग ना करते हुए मरने के लिए भी तैयार हो, इस प्रकार हमें धैर्य की जरूरत है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 के अंदर ईसा मसीह ने जो आने वाले अंतिम समय पर जो कष्ट झेलना पड़ता है उसके विषय में कहते हुए वाक्य 19 में, लूक चैप्टर 21 वर्स 19 में कहते हैं, जो लोग इस प्रकार धैर्य से रहेगा, इन संकट के समय पर धैर्य अपनाएगा, हिम्मत नहीं हारेंगे, इस प्रकार का लोगों को वो स्वर्ग राज्य मिलेगा। उसी प्रकार तिमोथी का पत्र दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 12 में, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12 के अंदर, दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य मिलेगा कर करके। हमें दृढ़ रहना है, हमें धैर्य के साथ रहना है, हिम्मत नहीं छोड़ना है, हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। मसीह है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और ईसा मसीह ने हम लोगों को मुक्ति प्रदान किया है, हम उस स्वर्ग राज्य के इंतजार करते हुए जी रहा है। इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। तो यहां पर संत यूहन्ना यही लोगों को बताते हुए दे रहे हैं, आप लोगों के साथ मैं भी सहन कर रहा हूं, मैं भी धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं, मैं भी उस स्वर्ग राज्य के लक्ष्य में मैं भी बढ़ रहा हूं। तो इस प्रकार मसीह के में भाई है और इस दुख कष्ट में यूहन्ना कहते हैं मैं भी सहभागी है। और वाक्य 10 में यह लिखा है, एक दिन प्रभु के दिन में, हमें मालूम है जो 7वां दिन को मनाने का पुराने विधान का जो नियम है 7वां दिन को मनाना, लेकिन ईसा मसीह हमारे लिए मुक्ति का जो कार्य क्रूस मृत्यु के द्वारा पूरा किया और वह जी उठा, जी उठने वाला जो दिन है
और इस प्रकार नया दिन शुरू हुआ। इसलिए इसको 8वें दिन भी कहते हैं। इस जो पहला दिन इतवार के दिन को ईसा मसीह ने जो नया कार्य शुरू किया पुनर्जीवित होकर के, और हम सबों को इस प्रकार स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया, हम लोग सब मुक्ति प्राप्त किया है मसीह के द्वारा, उस दिन को मनाना शुरू किया। जो पुराना विधान का 7वें, मैंने एक क्लास ले चुका है इसके विषय में, 7वें दिन को या पहला दिन को कौन सा दिन को मनाना है। पुराने विधान के अनुसार नियम था पीढ़ी दर पीढ़ी इसको मनाना है, 7वें दिन को विश्राम दिवस को मनाना। लेकिन हम लोग प्रभु के दिन को, इतवार के दिन को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये सब उस क्लास के अंदर में ऑलरेडी बता चुका। तो यहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु के दिन अर्थात इतवार के दिन प्रार्थना में बैठा हुआ था। उस समय पर योहन आत्मा में आविष्ट हो गया। वहां पर मिस्सा अर्पित नहीं कर सकता, वहां उसका सुविधा नहीं, फिर भी वह वहां पर प्रार्थना में लिप्त था। इतवार के दिन को आप कितना महत्व देते हैं, यहां हमें मनन चिंतन करना है। यहां पर योहन तड़ीपार होकर के, वो एक प्रकार का कैद होकर के पड़ा है, लेकिन वो प्रार्थना का उस दिन, इतवार के दिन, मिसा का दिन, हो सकता है उस समय जब वो मनाते थे उस समय पर वो प्रार्थना में बैठा हुआ था, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा है। इस कोविड काल में अनेकों लोग चर्च नहीं जाने का जो खुशी मनाता है, आराम से सोते हैं, लेकिन चर्च नहीं गया, उतना समय घर में बैठकर प्रार्थना करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। यहां पर हम लोग योहन का एक उदाहरण अपनाने की जरूरत है। इतवार का दिन, प्रभु के दिन में वो प्रार्थनामय जीवन जी रहा था। प्रार्थना करते वक्त उनमें पवित्र आत्मा उतर आया और आत्मा में आविष्ट हो गया। मिस्सा बलिदान के लिए हम लोग जब कलीसिया इकट्ठा होते हैं, वो कलीसिया में एक आत्मा उतरते हैं, उस पूरे समुदाय को वो आत्मा एक हृदय एक मन हो करके भरता है। इसलिए हम लोगों को घर घर से हम लोग एक कलीसिया में, एक चर्च के, एक गिरजाघर के अंदर इकट्ठे होते हैं, ताकि एक हृदय एक मन एक आत्मा में रह करके वो बलि चढ़ाए। ईसा मसीह संसार में आया बलि अर्पित करने के लिए, इसलिए आदिम कलीसिया से इतवार को बलि अर्पित करना, मसीह के संसार में आने के एक उद्देश्य है, अपने को बलि अर्पित करना। इसलिए ये जो मिस्सा बलिदान सबसे बड़ा प्रार्थना है, इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं। क्यों? ईसा मसीह आया बलि अर्पित करने के लिए। वो बलि पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम मनाते हैं। तो योहन को उस दिन जब कलीसिया बलि अर्पित करते थे, पवित्र आत्मा में वह आविष्ट होते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्य 27, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 27 में भी हम लोग पढ़ते हैं, आदिम कलीसिया से इस प्रकार इतवार के दिन लोग एकत्रित होते थे प्रभु भोज मनाने के लिए, इस मिस्सा बलिदान को अर्पित करने के लिए। आज भी 2000 साल के बाद भी आज भी कलीसिया इस प्रकार प्रभु भोज के लिए, यूकरिस्तीय बलिदान के लिए वो इकट्ठे होते हैं। और अगली बात है, उस समय पर योहन को तुरही जैसी आवाज सुनाई दिया। तुरही जैसी आवाज उनके पीछे सुनाई दिया। ये तुरही की आवाज सबसे पहले ईश्वर की उपस्थिति का एक चिन्ह है। दूसरी बात है, यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 31 को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्ड 31, ईसा मसीह के दोबारा जब आगमन होगा,
जो न्याय के लिए जब आगमन होगा, हम सबों को स्वर्ग राज्य में लेकर जाने के लिए आ रहा है, उस समय पर बादलों में आएगा, तुरही की आवाज सुनाई देगा। तो यहां पर ये तुरही लगाने का आवाज सुनने का मतलब ये हो गया, मसीह का आगमन का समय हो गया है, हमें स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए आ रहा है। इसलिए हिम्मत ना हारो। जो रोमन साम्राज्य में आपको जो कष्ट झेलना पड़ रहा है, हिम्मत के साथ विश्वास को प्रकट करते हुए, चाहे मरने के लिए भी जरूरत है, मरने के लिए तैयार आ जाओ, ये बता करके दे रहा है। दूसरा, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 52 में, और फर्स्ट थेसलोनी चैप्टर 4:16 में, पहला थेसलोनी अध्याय 4 वाक्य 16 में हम लोग इस तुरही ईसा मसीह के दोबारे आगमन के समय पर बादलों में आएगा और तुरही बजा का आवाज सुनाई देगा, ये लिखा। तो यहां पर संत यूहन्ना को तुरही की आवाज जो सुनाई दिया, इसका मतलब है ये हमारे लिए इशारा था, ईसा मसीह का जो सेकंड कमिंग, ईसा मसीह का जो दोबारा आने का समय निकट है, पास है, इसको हम लोगों को बताने के लिए। और वाक्य 11 में जाते हैं, वहां पर उनको एक वाणी ये कहते हुए सुनाई दिया। वो वाणी था, तुम जो देख रहे हो उसे पुस्तक में लिख लो और उसे 7 कलीसियाओं को भेज दो। और इसके बाद 7 कलीसियाओं का नाम भी दे दिया। हमने पहले मनन चिंतन कर चुका है एशिया माइनर के जो फेमस 7 कलीसिया। क्यों ये 7 कलीसिया, इसका सब पहले क्लासों में बता चुका है। तो उन 7 कलीसियाओं का नाम भी बता करके दिया। वो वाणी ने कहा, जो कुछ आप देख रहा है उसको लिखो। अगर सचमुच में हम लोग नबियों के जीवन को पढ़ेंगे, नबियों का पहला कर्तव्य है ईश्वर के वाणी को सुनाना। सुनाने के लिए भेजते हैं, भविष्यवाणियां करने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहां पर ईश्वर ने यूहन्ना से आग्रह किया, तुम ये लिखो। बाइबल के अंदर बहुत ही कम जगहों पर लिखने के विषय में लिखा हुआ है। इसहाया का ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 8 में और जर्मिया का अध्याय 30 वाक्य 2 में, आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 8, जर्मिया चैप्टर 30 वर्स 2 में लिखने के विषय में लिखा। अन्य हर जगहों पर भविष्यवाणी करने के लिए, सुनाने के लिए भेजते थे। और यूहन्ना के लिए भी सुनाने का, ये भविष्यवाणी करने का जो प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 11 में जाकर के हम लोगों को मिलता है। वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना को एक पुस्तक दिया गया, उसको खाने के लिए बोला, वो खाया तो मुंह में मधु जैसे मीठा था, पेट में गया तो कड़वा था। इसके बाद उसको भविष्यवाणी करने के लिए भेजा। जैसे नबी यसेकिएल को चुना, यसेकिएल को इस प्रकार पुस्तक दिया, खिलाया, इसके बाद इस्राएलियों के पास भेजते हैं। यूहन्ना को भी इसी प्रकार। तो सबसे पहले यूहन्ना के लिए काम दिया लिखने के लिए। उन 7 कलीसियाओं को लिखो। इसके विषय में भी हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। ये 7 पूर्णता का अर्थ है। इसका मतलब संसार भर में जो ईसा मसीह ने स्थापित किया उन कलीसियाओं के लिए, और संत यूहन्ना इन कलीसियाओं से परिचित था और कलीसिया से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से उनके विषय में लिख रहा है, बता रहा है, भेज रहा है। तो पत्र, जिस प्रकार एक बिशप अपने कलीसिया को पत्र लिखते हैं, संत पापा का पत्र हम लोगों को आता है, उसी प्रकार ये पत्र लिखने के लिए उनसे कहते हैं। तो आज हम लोगों ने किस प्रकार संत यूहन्ना पत्मोस नामक टापू में पहुंचा, वो टापू कहां है, और संत यूहन्ना अपने को
हमारे जैसे जो कष्ट पीड़ा सहने वाला है, इसलिए हिम्मत बांधते हुए और ईश्वर का एक दर्शन होने वाला है उसके विषय में वर्णन किया। ये हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। कल के क्लास में वो दर्शन क्या था इसके विषय में हम लोग फिर से मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी लोग इस क्लास में भाग ले रहा है, पवित्र आत्मा उन्हें मिले, पवित्र आत्मा उन्हें ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान करे। इस क्लास को अच्छी तरह सीखने के लिए विशेषकर प्रकाशना ग्रंथ के गुप्त रहस्यों को जानने की कृपा सब लोगों को मिले। इसको जो सुन रहा है, इस भाग को जो पढ़ रहा है और दूसरों को सुनाता है, सिखाता है, सबों को प्रभु अनुग्रह आशीष प्रदान करे। हरेक के परिवार में ईश्वर का अनुग्रह बरसे। आइए हम अपने को समर्पित करें, हमारे जरूरतों को समर्पित करें। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम पर बरसता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।